First of all, good morning to all of you. By the grace of great Bible and great God, let us start in today's topic. ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, जैसे कि हमने कल भी किया था. तो वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल DGNDJ फिजिक्स. ठीक है, आप हमें इंस्टा पे भी लाइक कर सकते हैं DGNDJ_physics एंड फेसबुक की हमारी आईडी है DGNDJ फिजिक्स. तो दीज आर दी फॉर्मूलाज फॉर द लेजर. सी N1 upon N2. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं वो बेटा? इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टू स्टेट्स. ठीक है, रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टू स्टेट्स. इसका फॉर्मूला क्या होता है? e⁻h⁴ ठीक है, और c क्या होता है फ्रेंड्स? c क्या होता है? न्यू लैम्डा. तो न्यू क्या है बेटा? c/λ. तो हम इसको लिख सकते हैं hc/λ/kT. hc/λ/kT. तो हम दोनों ही यूज कर सकते हैं. अगर तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है देन वी कैन यूज दिस फार्मूला. अगर लैम्डा गिवन है तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हमने रेशियो निकाल दिया ट्रांजिशन रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू दी स्टिमुलेटेड एमिशन, तो बेटा हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं. फ्रीक्वेंसी गिवन है, अगर लैम्डा गिवन है तो ये वाला लगा सकते हैं. ठीक है, h पता है आपको क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. c क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट. k क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इसकी वैल्यू पता है आपको 1.38 इंटू क्या होती है बेटा? 1.38 इंटू 10⁻⁴ जूल पर केल्विन. यही होती है ना. और T टेम्परेचर गिवन होगा. सिमिलरली ये RST/RA. ठीक है, और ये फॉर्मूला है RST/RA = N2/N1. तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल. तो लिखिए स्टेटमेंट. देखिए, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लेजर बीम. Find the intensity of laser beam of 5 milliwatt having laser beam diameter as 1 centimeter. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार 2 मार्क्स में आ चुका है. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है बेटा? ये क्या है? मिलीवॉट. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर? इसका मतलब हमें क्या दिया? ये पावर दी है. ठीक है, लेजर की पावर दी है. तो लिख लीजिए P = 5 मिलीवॉट. और मिली का मतलब क्या होता है बेटा? 10⁻³ तो उसको लिख लीजिए 5 × 10⁻³ वॉट. ठीक है, उसी तरह से जो गिवन आइटम्स है वो एक तरफ लिख लीजिए. ये गिवन है. और क्या बेटा हमें दिया बताना? स्टेटमेंट में हमें दिया है लेजर बीम डायमीटर. ठीक है, लेजर बीम डायमीटर मतलब जो लेजर जा रही है उसका ये डायमीटर. ठीक है, ये डायमीटर दिया है. समझ आई नहीं आई? मतलब स्पॉट साइज दिया. क्या दिया उसने? स्पॉट साइज. ठीक है, डायमीटर से आप क्या निकाल सकते हो? रेडियस. क्या निकाल सकते हो? रेडियस. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? एरिया का, सर्कल का. क्या लगेगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें इंटेंसिटी निकालनी. क्या निकालनी है? इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी का क्या फार्मूला होता है बताइए मेरे को. इंटेंसिटी का क्या होता है फार्मूला? इंटेंसिटी का फार्मूला होता है पावर अपॉन एरिया. लेकिन वो आया कहाँ से है? ठीक है, वो फार्मूला आया कहाँ से? उसको ड्राइव करें हम. ठीक है, देखो इंटेंसिटी कैसे आती है. इंटेंसिटी का होता है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स, हिंदी में बता रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम के लिए जहाँ तो एब्जॉर्ब हुए हैं जहाँ एमिट हुए हैं. तो बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स को क्या बोलेंगे? एनर्जी. क्या बोलते हैं हम? एनर्जी. तो इंटेंसिटी क्या आ गई बेटा? एनर्जी डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम. ठीक है, अब एनर्जी बाय टाइम क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम क्या होता है? इसको बोलते हैं पावर. क्या बोलते हैं? पावर. क्या बोलते हैं बेटा? पावर बोलते हैं. ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर. ये आ गया फॉर्मूला हमारे पास. पावर अपॉन एरिया. पावर हमें गिवन है. व्हाट इज डायमीटर? बेटा डायमीटर कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर. कितना है? 1 सेंटीमीटर.
तो रेडियस कितना आ गया, इसको पहले कन्वर्ट करिए मीटर में, कितना आ गया बेटा 10⁻⁻2 मीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया बेटा d/2, जो कितना आ गया भाई 10⁻⁻2/2 मीटर आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं 0.5, 1/2 मतलब 0.5 इंटू -2 मीटर। और कैसे लिख सकते हैं, ये आ गया रेडियस, ये क्या आ गया रेडियस, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं रेडियस को, अगर डेसिमल हटाना हो 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिखिए। तो इंटेंसिटी क्या है, पावर का फार्मूला क्या है 5 इंटू 10⁻³ ठीक है, वॉट। सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए, अलग से निकाल लीजिए, एरिया क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो व्हाट इज पाई 3.14, और एरिया क्या है बेटा, सॉरी आर क्या है 5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो निकालिए कितना है, कितना है बताइए मेरे को, फटाफट निकालिए इसको, ठीक है। 3.14 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये है एरिया हमारे पास ए। कितना आया एरिया बताइए, 70 एरिया कितना है बेटा 78.5 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट्स आर मीटर स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए 78.5 इंटू 10⁻⁻6, ये वॉट ये मीटर स्क्वायर। तो रोहित बेटा निकालना आंसर कितना है, 5 को 78.5 से डिवाइड कीजिए, 0.063 आगे आगे कुछ नहीं आ रहा, इंटू बता दीजिए, एक और बता दीजिए, एक 0.036 इंटू 10⁻⁻ कितना है बेटा 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 3 डेसिमल्स को आगे शिफ्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 63.6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई बेटा इंटेंसिटी, क्या आ गई इंटेंसिटी, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, ठीक है। तो अभी आपने खुद किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा सा, 63.6 व्हाट आर द यूनिट्स, यूनिट्स आर वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एज फार एज द एग्जाम्स आर कंसर्न, ठीक है। आपने इसको सब पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। सी एरिया की वैल्यू अलग निकाल लो, अलग निकाल के इसमें आप उसको पुट कर दो, ये कितना आ गया ठीक है। न्यूमेरिकल जब भी करना थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के करना है, ठीक है, तभी होगा। अदरवाइज अगर कॉन्फिडेंस यूज कर दोगे तो लगेगा कि गलत हो रहा है, ठीक है। चीजें हमें पता है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। पावर इज गिवन, डायमीटर इज गिवन, ठीक है। डायमीटर से रेडियस निकाला तो स्पॉट साइज क्या है सर्कुलर, सर्कल का एरिया लगाइए पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट किया, यूज कीजिए पावर अपॉन एरिया में। व्हाट इज फार्मूला, इंटेंसिटी का क्या फार्मूला बना बेटा पावर अपॉन एरिया, ठीक है। पावर इज गिवन, एरिया वी कैलकुलेटेड, यूज इट एंड आंसर आ गया आपका, ठीक है। यस सर। तो ये पक्का आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, ए लेजर बीम हैज ए पावर ऑफ 5 मिलीवॉट, फिर 5 मिलीवॉट है। ए लेजर बीम हैज ए पावर ऑफ 5 milliwatt, full stop. The size of mirror of optical resonator is 2 mm,
full stop. If laser emission takes place at 6328 angstrom, and laser beam is focused using a lens of focal length 1.5 meter, comma, calculate aerial spread. इसका मतलब है कि वो कितने एरिया में स्प्रेड हुई है, ठीक है। कैलकुलेट एरियल स्प्रेड एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज। फिर देखिए इंटेंसिटी के लिए तो यही फॉर्मूला लगेगा, पावर पर एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीजें हमें गिवन हैं, जो क्वांटिटीज हमें गिवन है, हम उसको क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है हमें हमारे पास बताना, लैम्डा गिवन है, ठीक है, गिवन लैम्डा कितना गिवन है बेटा, 6328 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लिख सकते हैं 6328 into 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, मीटर में ये आ गया, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 6.328 into 10⁻⁷, ठीक है। पावर हमें गिवन है, लैम्डा हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है बताना बेटा, वो कह रहा है कि साइज ऑफ मिरर ऑफ ऑप्टिकल रेज टू, इसका मतलब हमें क्या दिया, अपर्चर, ठीक है, साइज ऑफ स्लिट दी है, तो स्मॉल डी आ गया। स्मॉल डी कितना दी गिवन है बताना मेरे को, 2 mm, कितना है, 2 mm, ठीक है। अब 2 mm का क्या रिलेशन होता है मीटर में, इफ यू वांट टू कन्वर्ट मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या रिलेशन होता है, बता सकता है कोई, देखो कैसे होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ गया, 1 मीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर, क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। ये स्टैंडर्ड रिलेशन है। अगर मिलीमीटर को मीटर से कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, अगर मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय दिस फैक्टर, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या आ गया फिर बेटा, 2 × 10⁻³ ठीक है। ठीक है बेटा, लैम्डा आ गया, स्मॉल डी आ गया, और क्या दिया हमें, फोकल लेंथ, क्या दिया है, फोकल लेंथ 1.5 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगुलर स्प्रेड होती है थीटा, उसका फॉर्मूला होता है, लिखिए, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर स्प्रेड, इसका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा बाय डी, 1.22 लैम्डा बाय डी, ठीक है। ये आपने डायफ्रैक्शन में भी किया था +2 में, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, 1.22 लैम्डा बाय डी। तो यूज कीजिए 1.22 इंटू लैम्डा कितना बेटा, 6.328 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाय डी कितना आ गया बेटा, 2 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो कितना आंसर है बताइए कैलकुलेट करके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 3.86 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ये आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, ठीक है, फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, PTQ के में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत, तकरीबन हर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम डालती है लेजर में। तो हमारे पास एंगुलर स्प्रेड कितना आ गया बेटा, 3.86 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ठीक है।
मतलब डाइवर्जेंस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। अगला क्या था बेटा, अगला क्या था, एरियल स्प्रेड। क्या था, एरियल स्प्रेड। एरियल स्प्रेड का फॉर्मूला होता है, लिखिए। एरियल स्प्रेड का फॉर्मूला होता है थीटा इंटू एफ का होल स्क्वायर, थीटा इंटू एफ का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए। हाँ जी, व्हाट इज थीटा, 3.86 into 10 to the power minus 4। व्हाट इज फोकल लेंथ, 1.5। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आता है बताना। करेंगे तो आंसर आएगा 3.35 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, वाई मीटर स्क्वायर, बिकॉज ये क्या है, एरिया। ये क्या है, एरिया। एरिया मींस एरिया। एरिया के क्या यूनिट होते हैं, मीटर स्क्वायर। ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्यों निकाला, क्योंकि हमें एरियल स्पीड चाहिए था, थीटा इंटू एफ का होल स्क्वायर। तो हमने ये निकाल दिया, 3 इंटू 3 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 3.35 इंटू, ये माइनस है, 3.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, इंटेंसिटी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। एरिया आ गया, पावर इज गिवन, तो लगाओ फिर फॉर्मूला। इसको रब कर सकता हूं मैं, यस सर। क्या आया इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बेटा क्या होती है, पावर अपॉन एरिया। ठीक है, व्हाट इज पावर, 5 इंटू 5 into 10 to the power minus 3 watt. What is area? What is area बेटा? 3.35 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ गया, 5 डिवाइड बाय 3.35 into 10 to the power minus 10 to the power 4 watt per मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर कितना आंसर आया बेटा इसका, कितना आया, 1.49। बिल्कुल सही, 1.49 इंटू 10 टू द पावर 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये पक्का आता है निकल। जो बच्चे हमारे घर बैठे हैं, या हॉस्टल में बैठे हैं, या कहीं पर भी बैठे हैं, ठीक है, तो वो इस चैनल देख सकते हैं आज के लेक्चर को। ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटेंसिटी निकालनी, ठीक है, एंगुलर स्प्रेड निकालना और एरियल स्प्रेड निकालना। एरियल स्प्रेड, एरियल स्प्रेड का मतलब क्या है, हाँ जी, एरियल स्प्रेड का मतलब क्या है कि वो कितने एरिया में स्प्रेड हुई है, कितने एरिया में स्प्रेड हुई है। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल की जीसी पे बेस्ड, इसी पे बेस्ड, ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल भी यूनिवर्सिटी में आ चुका है, कई बार आ चुका है। ठीक है, फिगर चेंज करेंगे, बाकी सारा वही है। तो लिखिए पहले इसकी स्टेटमेंट, ए लेजर बीम हैज ए पावर, ए लेजर बीम हैज ए पावर ऑफ 50 मिलीवॉट। कितना बेटा, 50। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना था, 5। तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 50 मिलीवॉट। 50 मतलब 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वॉट आ गया। ठीक है, 50 मिलीवॉट, फुल स्टॉप। द साइज ऑफ मिरर ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर इज, the size of mirror of optical resonator is 5 mm। कितना बेटा, पहले में कितना था, 2 mm। पहले में कितना था, 2 mm। इसमें कितना है, 5 mm। जानिए, ऐसा भी कह सकता है कि इसका अपर्चर गिवन है, ऐसे भी कह सकता है कि इसका अपर्चर गिवन है कितना,
5 mm, ठीक है 5 mm, ठीक है। तो लिखिए द साइज ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर इज 5 mm, फुल स्टॉप, एंड वेवलेंथ इज 7000 एंगस्ट्रॉम। कितनी है बेटा? 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम, फुल स्टॉप। The beam is focused with the lens. The beam is focused with the lens of focal length 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। लास्ट वाले में कितना था बेटा? 1.5, ठीक है 0.2 मीटर। कैलकुलेट the aerial spread and intensity of image। दोबारा बोल दो बेटा एक बार। कहता है ए लेजर बीम हैज ए पावर ऑफ 15 मिलीवॉट, फुल स्टॉप। द साइज ऑफ पेयर ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर इज 5 mm, इज 5 mm। जहां ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि द साइज ऑफ अपर्चर इज 5 mm, एक ही बात है, ठीक है। साइज ऑफ अपर्चर बोल दे, जहां बोल दे साइज ऑफ मिरर ऑफ ऑप्टिकल रेजोनेटर, एक ही बात है, ठीक है। एंड वेवलेंथ इज 7000 एंगस्ट्रॉम। द बीम इज फोकस्ड विद द लेंस ऑफ वेवलेंथ कितना बेटा? 0.2 मीटर। कैलकुलेट द एरियल स्प्रेड एंड इंटेंसिटी ऑफ द इमेज। तो चेंज कीजिए यहाँ पे लैम्डा कितना है? यहाँ पे लैम्डा कितना बेटा? 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब कितना आया? 7000 × 10⁻⁻10 मीटर आ गया। तो कितना आ गया ये? 7 × 10⁻⁻7, ठीक है, ठीक है। स्मॉल डी कितना कहना बेटा? स्मॉल डी 5 मिलीमीटर है ना? कितना है? 5 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कीजिए 5 मिलीमीटर, मतलब कितना आ गया? 5 × 10⁻³ मीटर आ गया, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी है? 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एरियल। ये फॉर्मूला यही रहेगा, है ना। इसको हमने कन्वर्ट किया मिलीमीटर को मीटर में। एरियल स्प्रेड बेटा कितनी आई देखो? 1.22। लैम्डा कितना आया? 7 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाय व्हाट इज स्मॉल डी बेटा? स्मॉल डी इज 5 × 10⁻³ हाँ जी, रोज फटाफट करके बताओ आंसर कितना आया। ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया? 8.54 डिवाइड बाय 5 × 10⁻⁻4। बेटा यही आ रहा, देखना एक बार, चेक करना। 1.22 को 7 से किया तो यही आएगा। अब 8.54 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? ये आएगा 1.70। कितना आया? 1.70 × 10⁻⁻4। हाँ जी, क्या आया? रेडियन। क्या आया? रेडियन आया। क्या आया? रेडियन। ठीक है, 1.70 × 10⁻⁻4 रेडियन। ठीक है, तो हमारा थीटा कितना आ गया बेटा? 1.70 × 10⁻⁴ रेडियन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एरियल का क्या फॉर्मूला होता है बताना मेरे को। एरियल का क्या था फॉर्मूला? एरियल का क्या था? एरियल स्प्रेड का एरियल स्प्रेड इज इक्वल टू थीटा इनटू एफ का होल स्क्वायर। ठीक, तो बेटा हम ये एरियल स्प्रेड निकाल रहे थे। ठीक है, एरियल स्प्रेड का क्या फॉर्मूला है? थीटा इनटू एफ का होल स्क्वायर। तो थीटा इज 1.70 × 10⁻⁴, जो कि हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है, रेडियन में। और एफ फोकल लेंथ जो कि है गिवन है 0.2 मीटर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.156 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कितनी कम स्प्रेड है। देख रहे हो आप कितनी कम स्प्रेड है? 10⁻⁹ एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट।
बहुत कम स्प्रेड है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं लेजर की डाइवर्जेंस क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू दी ऑर्डिनरी सोर्स। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज इक्वल टू आर अपॉन एरिया। तो पावर हमें गिवन है कितनी है, 50 मिलीवाट, 50 × 10⁻³ वाट। तो इसको हमने ये जो 10 था इसमें कंज्यूम कर लिया, यहाँ पे यूज किया तो हमारे पास पावर आ गई, इंटेंसिटी आ गई 4.32 × 10⁻⁷ वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से अगला न्यूमेरिकल कीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 2 states in helium neon laser, in helium neon laser that produces light of wavelength, that produces light of wavelength 6328 angstrom, that produces light of wavelength 6328 angstrom at temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कह रहे आप दिस, ठीक है। तो सी हमने लैब में भी जो एक एक्सपेरिमेंट डाला था अपने चैनल पे, तो वो हम किसके साथ करते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। तो यू हैव टू मेमोराइज कि कोई भी आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ हीलियम नियॉन लेजर, तो कितनी वेवलेंथ होती है बेटा, फॉर हीलियम नियॉन लेजर व्हाट इज वेवलेंथ, 6328 एंगस्ट्रॉम, 6328 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करो बेटा इसको, 6328 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लैम्डा आ गया बेटा 6.328 × 10⁻⁷ मीटर, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इज गिवन, व्हाट इज गिवन, अदर टेंपरेचर इज गिवन, इस तरफ है जो गिवन आइटम से, टेंपरेचर इज गिवन, व्हाट इज टेंपरेचर बेटा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 उसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 27 + 273 केल्विन इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो एग्जाम में वो अगर 27 नहीं भी देगा, उसकी जगह पे उसने लिख दिया रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर का मतलब कितना होता है, तो ऑटोमेटिकली है, तो लिख लीजिए आप वहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए न्यूमेरिकल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे लिख लीजिए रूम टेम्परेचर। स्टेटमेंट में लिख लीजिए बेटा, जहां पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है वहां पे लिख लीजिए रूम टेम्परेचर। तो अगर उसने नहीं लिखा है टेम्परेचर, तो आपको अज्यूम क्या करना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन, ठीक है। अब बेटा क्या निकालना हमने, N1 और N2, क्या निकालना है, N1 N2 के दो फार्मूलाज होते हैं ना, कौन से वाले होते हैं बताइए, e⁻h/kT, एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है, N1 और N2 इज इक्वल टू hc/λ/kT, ठीक है। h we know, yes, c we know, yes, lambda given, k we know, t given। तो लेट अस कैलकुलेट। तो यहाँ पे करते हैं बेटा, सबसे पहले h की वैल्यू क्या होती है लिखिए, 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है बेटा। k की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लिख दूं बेटा मैं रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 केल्विन, ठीक है। तो k क्या होता है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। c कितनी होती है बेटा, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सारा कुछ तो गिवन है, फिर चलें फिर, चलो चलते हैं। ये निकाल लो, इसको क्वेश्चन 1 मान लो, hc/λ/kT को अलग से सॉल्व करो, hc/λ/kT
लैम्डा कितना गिवन है बेटा, ये वाला के कितना है, टी कितना गिवन है, ठीक है। हाँ जी रोहित फटाफट निकाल के बताओ कितना आंसर है। डिवाइड बाय 6.328 को 1.38 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। 6.328 को 1.38 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, कीजिए। 6.328 को 1.38 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से। कितना है बेटा, 8.73 कितना आया, 8.73 कितना आया, 8.7 दोबारा कीजिए एक बार, इसको कीजिए। 6.328 को 1.38 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6.328 को 1.38 से, उसको कीजिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से। 26.197। यस 26.197, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो 10⁻² लिखा है मैंने यहाँ से लिखा बेटा, यहाँ से, ठीक है। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 300 को 3 into 100, क्या कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने। 300 को लिख सकता हूँ 3 into 100, 100 को क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 100 को 10⁻², तो मैंने 10⁻² लिख दिया, ठीक है। ये यही रहा, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो ये क्या बना, अब इसको करो 19.89 को 19.89 को डिवाइड कीजिए 26.97 से, इसको कितना आया रोहित, 19.89 को 26.197 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया, 0.759। 0.759, बिल्कुल सही, 0.7592 है ना, इनटू ये यहाँ पे क्या बचा -26 डिवाइड बाय -7 और -23 कितना आया, -30, -30 + 2 कितना आया, 28, तो ये ऊपर चला जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। 0.75। यहाँ पे बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला x⁻m डिवाइड बाय x⁻n, क्या होता है x⁻m, एक हमने लगाया x⁻m मल्टीप्लाई बाय x⁻n, क्या होता है x⁻n+n, ठीक है। पहले ये लगाया, अब ये लगाएंगे तो कितना आ गया, 0.7592 into 10⁻², तो बेटा कितना आ गया, ये आ गया 75.9, कितना आ गया 75.9, ठीक है। तो मेरा बेटा SC/λ कितना आया, SC/λ बेटा कितना आ गया 75.9, इसको बॉक्स में डालो। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कॉन्फिडेंस आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, न्यूमेरिकल करोगे तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। हाँ जी, अब इसको किस में यूज करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, तो यूज कीजिए, यूज इक्वेशन 2 in 1, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1। तो मैं इसको यहां पे रब कर देता हूं, कीजिए n1 upon n2 is equal to n1 upon n2 is equal to कितना है बेटा, e raised to the power 75.9, तो कितना है मेरे पास आंसर n1 upon n2 का। हाँ जी रोहित बेटा निकालना, एक्सपोनेंशियल ऑफ 75.9 कितना आया, कितना आया 9.18 इंटू 9.18 इंटू 10⁻32। तो आप देखो कितनी पॉपुलेशन है, देखो 10 कितना ऑर्डर आ रहा है 10⁻32, इट इज वेरी लार्ज नंबर, इट इज वेरी ठीक है, बिलियंस बिलियंस से भी आगे है कि नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आता है हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कई बार आ चुका है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ। अब वो क्या करेगा, ये हमने किसके लिए निकाला बेटा, हीलियम न्यूक्लियर, ऐसे ही आप रूबी लेजर के लिए निकाल सकते हो, ठीक है, उसकी वेवलेंथ डाल के टेम्परेचर चेंज करके, तो आप लैम्डा और टी के कई कॉम्बिनेशन ले सकते हो, लैम्डा चेंज कर दो, टी चेंज कर दो,
ऐसे ही होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, ठीक है। लैम्डा और टी चेंज करके हम कई वैल्यूज निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए रुकिए, अभी एक और मेडिकल और कर लेते हैं हम। लिखिए कैलकुलेट दी टेम्पोरल कोहेरेंस लेंथ। Calculate the temporal coherence length. Calculate the temporal coherence length of a mercury vapor lamp. Of a mercury vapor lamp emitting in green portion. Emitting in green portion of a spectrum of wavelength 546.1 नैनोमीटर। कितना बेटा? 546.1 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ है, 546.1 नैनोमीटर। with emission bandwidth of delta nu is equal to 6 into 10 to the power 8 hertz। ठीक है, अभी हमें क्या गिवन है, देखिए स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, क्या गिवन है अभी हमें। यस, हमें डेल्टा न्यू गिवन है, और वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द टेम्पोरल कोहेरेंस लेंथ? क्या होता है रोहित? टेम्पोरल कोहेरेंस लेंथ का क्या फार्मूला होता है? LC इज इक्वल टू क्या होता है? C टाउ C। क्या होता है? C टाउ C। LC इज इक्वल टू C टाउ C, ठीक है। और टाउ C और इसका क्या रिलेशन होता है? टाउ C ये होता है 1 पॉइंट डेल्टा न्यू, ये रिलेशन होता है। और डेल्टा न्यू क्या आ गया? 1 पॉइंट टाउ C। आई मीन टू से डेल्टा न्यू पता है तो टाउ C निकाल सकते हो, अगर टाउ C पता है तो डेल्टा न्यू निकाल सकते हो। हमें क्या गिवन है बेटा? लैम्डा हमें डेल्टा न्यू गिवन है, तो टाउ C निकालिए। टाउ C कितना आ गया? निकालिए, कितना आया? जस्ट 1/6 into 10 कितना आया? 1.1/6 into 10 to the power 8, ठीक है। LC कितना आ गया? C टाउ C, C 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय, यही है ना? यही आया ना? यही आया कि नहीं आया? यस सर। यही आया, तो कितना आंसर आ गया? ये कैंसर कितना आ गया? 0.5। कितना आ गया? 0.5 मीटर, 0.5, ठीक है, सिंपल, ठीक है। LC इज इक्वल टू C टाउ C, LC इज इक्वल टू C टाउ C, ठीक है। तो इसी तरह से आई थिंक कई न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। ये सारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आ चुके हैं, बार बार आ चुके हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा। लैम्डा और टी की वैल्यू चेंज करके कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। जो सबसे पहले न्यूमेरिकल हमने किया था एरियल स्प्रेड वाला, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो रेशियो वाला किया था सबसे लास्ट, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे भी हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक की आपका डिस्प्ले होगा, तो वहाँ पे जाके भी आप हमको फॉलो कर सकते हो। हमारा यूट्यूब का है DG and DJ फिजिक्स, इंस्टाग्राम का है DG and DJ _physics, और फेसबुक की आईडी है DG and DJ फिजिक्स। तो आप हमें तीनों पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम जो यूनिट 4 है उसके भी नोट्स डाल देंगे, लिंक शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम का। थैंक यू सो मच, थैंक यू।